Hello everybody, hope you're all doing well. In this video, we are going to do some fresh live forex analysis for today. So टाइम वेस्ट किए बगैर हम जो है वो अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं। हम आज जो है वो अपने कुछ चंद जो मशहूर ट्रेडिंग पेयर्स हैं जिन पे ज्यादा ट्रेडिंग की जाती है, हम उन पे डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। तो अपने एनालिसिस का आगाज करते हैं हम यूरो यूएसडी से, और इख्तिताम करेंगे गोल्ड के एनालिसिस पे जाकर। ठीक है, तो सबसे पहले यूरो यूएसडी के एनालिसिस को देखते हैं। बेसिकली इसमें जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज हम देख रहे हैं। आपने जो लास्ट वीक से बेसिकली कल जो है वो इस जगह पे मैंने एक जोन लगाया हुआ था, आपको बताया था कि उस जोन में हम बेसिकली बाय की एंट्री लेंगे, लेकिन उसमें कोई ट्रेड नहीं बनी। अच्छा, अभी H4 का चार्ट ओपन करते ही मेरे सामने जो है वो एक इम्बैलेंस आया है। ठीक है, ये इम्बैलेंस इस जगह पे, ये टोटली सारा इम्बैलेंस भरा हुआ है, तो इस जगह से भी मार्केट उठ सकती है। अगर हम सेंटीमेंट्स की बात करते हैं तो सेंटीमेंट्स में ऑलमोस्ट 70 to 73% लोग ऐसे हैं जो कि सेलिंग में आ चुके हैं। और अगर हम डेली कैंडल की बात करते हैं तो प्रीवियस डेली कैंडल बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, और इसमें भी नीचे इम्बैलेंस काफी ज्यादा पड़ा हुआ है। H4 की बात करते हैं तो H4 में बेसिकली मार्केट ने इस जगह पे थोड़ी सी जो है ना वो रिजेक्शन दिखाई है। तो इस जगह पे जो है वो हम वेट करेंगे कि मार्केट इसका अगर नीचे अगेन नीचे विक मार के मार्केट उठती है तो हम इसमें बाय की एंट्री जो है वो बेसिकली फाइंड कर सकते हैं। मजीद कंफर्मेशन के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे आगे सबसे पहले हम सेशन लिक्विडिटी देखते हैं। अगर सेशन की बात करते हैं तो बेसिकली मार्केट ने जो एशिया का लो था वो बेसिकली मार्केट ने ले लिया हुआ, और अब अगर मार्केट हमें ऊपर इस जगह पे कहीं पे भी अगर हमें बुलिश कंफर्मेशन देती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो फिर हम इसमें बाय की एंट्री जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसी जगह से मार्केट जो है वो उठ सकती है। मजीद हम 5 में जाकर देख लेते हैं तो हम 5 के अकॉर्डिंग भी कोई खास कंफर्मेशन तो नहीं बनी, लेकिन यह है कि इस जगह पे अगर हमें किसी बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिलती है तो फिर हम इसमें जो है वो बाय की एंट्री ले सकते हैं यूरो यूएसडी में, और इसका एसएल भी छोटा सा होगा और ऊपर हमारे पास रिवार्ड काफी बड़ा मिल जाएगा। तो बेसिकली ये थे आज के यूरो यूएसडी के एनालिसिस। इसमें एक चीज और हम लगा लेते हैं। बेसिकली ये हमारे पास अब मार्केट ने एक सपोर्ट पकड़ी हुई है, और ये हमारे पास ऊपर रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। ये रेंज चल रही है यूरो यूएसडी में। ठीक है, तो इस रेंज में भी आप खेल सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको रेंज का ऊपर ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर भी इसमें बाय की एंट्री अच्छी मिल सकती है। अगर नीचे से आपकी ट्रेड मिस होती है तो आप उसमें ऊपर से ट्रेड पकड़ सकते हैं। ओवरऑल आई एम लुकिंग फॉर बायर्स इन यूरो यूएसडी। आगे चलते हैं जीबीपी यूएसडी में। तो जीबीपी यूएसडी में भी कल मैंने ये एरिया लगाया था। मैंने कहा था कि इस एरिया में जो है वो बेसिकली हम बाय की एंट्री लेंगे, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिली और इसलिए हमने इसमें ट्रेड नहीं ली। बेसिकली ये जोन मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इसका ऊपर वाली साइड पे ब्रेकआउट करके आती है मार्केट तो फिर हम इसमें बाय की ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो इस वजह से फिर हमने भी इसमें ट्रेड नहीं ली। अच्छा, अब ये जो हमारे पास एरिया था इसने ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे काम किया, और जीबीपी यूएसडी जो है वो इस एरिया से सेल आउट हो गया। अब अगर हम आज के एनालिसिस की बात करते हैं तो बेसिकली इस जगह पे जीबीपी यूएसडी ने सपोर्ट पकड़ ली हुई है। तो सपोर्ट पकड़ ली है, तो अगर हम सेंटीमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें भी मैक्सिमम लोग सेलिंग में सॉरी बाइंग में आ चुके हैं। और अगर हम अपना चार्ट की बात करते हैं तो बेसिकली हमें सेलिंग नजर आ रही है। ओवरऑल आप देखें मार्केट जो है वो लोअर 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 हाइज बनाती हुई डाउन साइड पे जाती हुई हमें नजर आ रही है। तो हम जरा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हम 30 पे, हम 30 के अकॉर्डिंग भी जो है वो बेसिकली इसमें कुछ खास है नहीं ना ही H1 में। लेकिन यह है कि इस जगह से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। आगे एक दफा हो चुकी है ब्रेकर ब्लॉक से, तो अब जो है अगर मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकआउट करती है तो फिर हम इसमें सेल की ट्रेड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज जो है फिर हम वेट करेंगे। वो ऊपर सेलिंग जोन पड़ा हुआ है हमारे पास, या हमारे पास ये हमारा जो है बाइंग जोन पड़ा हुआ है, ये H1 पे जोन है, ये हमने अपने वीकली एनालिसिस में लगाया था। तो बेसिकली अगर मार्केट ये वाली सपोर्ट ब्रेक करती है तो हम इसमें सेल की एंट्री ले सकते हैं, और इसमें हमारे पास नीचे जो हमारी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ उधर तक हम इसको सेल कर सकते हैं। तकरीबन 48 पिप का एरिया बनता है, ये आप इसमें अच्छी सेल की ट्रेड जो है वो बन सकती है। आगे चलते हैं जी यूएसडी जेपीवाई की तरफ। तो यूएसडी जेपीवाई में बेसिकली हमने सेल की ट्रेड इधर ली हुई थी कल, अनफॉर्चुनेटली हमारा एसएल हिट हुआ है। और अगर हम आज के हवाले से बात करते हैं तो आज बेसिकली इसमें अब आप देख सकते हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, मार्केट हायर हाई और जो है वो हायर लोज बनाती हुई अपसाइड जाती हुई नजर आ रही है। तो अब अगेन इस जगह से ऐसे ही अपना मार्केट जो है मूव
अपना कंटिन्यू रखेगी, तो अब हम इसमें बाय की एंट्री फाइंड करेंगे। बाय की एंट्री फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं H4 पे, और H4 पे जाके अगर देखते हैं तो हमारे पास हम अपना कोई एरिया फाइंड करते हैं। एरिया में हमारे पास ये जोन बनता था, वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। हम चलते हैं H1 में। H1 के अकॉर्डिंग अब देखें मार्केट जो है वो बहुत स्पीड से ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमारी मैक्सिमम ट्रेड्स जो है वो मिस हो जाती हैं। तो इसमें जो है वो हमारे पास ये H1 पे ये हमारे पास एक बाइंग जोन बनेगा, लेकिन ये अब बहुत दूर है। मेरा नहीं ख्याल कि अब इसमें हमें आज के दिन में इसमें हमें कोई ट्रेड मिलने वाली है। तो इसमें बेसिकली ये हमारे पास इस जगह पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम इस जोन को भी ले सकते हैं। ठीक है, ये जोन भी हमारे, आप इसमें भी बाइंग देख सकते हैं, इसमें भी हमारे पास इस जगह पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, हमने अपना एरियाज लगा लेने, अपने एरियाज में ट्रेड लेनी है, उसके अलावा हम ट्रेड नहीं लेंगे। M30 पे चलते हैं, तो इसमें बाकी कोई खास है नहीं। M30 पे हमारे पास ये टोटली इस जगह पे भी इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। अगर हम सेशन की बात करते हैं तो ये लंदन सेशन में सारा मूव हुआ है, और न्यूयॉर्क सेशन में सारा मूव रिवर्स भी हो सकता है। लेट्स सी, बहरहाल हमारे पास ये दो बाइंग एरियाज हैं, हम इनमें बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम इसमें कोई ट्रेड लेने के हक में नहीं है। आगे चलते हैं जीबीपी जेपीवाई की तरफ। तो जीबीपी जेपीवाई में बेसिकली हम बाय की एंट्री फाइंड कर रहे हैं, लेकिन बाय के लिए हमारा जोन नीचे है, मार्केट उस जोन में आ नहीं रही है, और मार्केट उससे पहले ही उठ रही है। तो अगर हम देखते हैं H1 में, तो H1 के अकॉर्डिंग अब बेसिकली एक और चीज हुई है कि ये जो हमारे पास हाई लगा हुआ था, मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया हुआ है। अब अगर हम इसमें सेशन देख लेते हैं तो बेसिकली ये सारा मूव अगेन हमारा लंदन सेशन में ही हुआ है। अब अगर न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने में अभी तकरीबन 2.5 घंटे बाकी हैं, अगर मार्केट अगेन इस रेंज में आकर क्लोजिंग देती है तो फिर हम इसमें सेल की ट्रेड भी देख सकते हैं। लेकिन सेंटिमेंट्स जो है वो मैक्सिमम लोग सेलिंग की तरफ हैं, तो इसमें जो है वो मार्केट बाइंग ही हम देखेंगे। लेकिन बाइंग के लिए भी हमारे पास जो है वो डिस्काउंट प्राइस होनी चाहिए, उसके लिए हम वेट करेंगे कि मार्केट नीचे वाले एरिया में आए तो हम बाय करें। तो अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर हम सेल का रिस्क भी ले सकते हैं, लेकिन उसका एसल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बाकी अगर आप रिस्क लेना चाहें तो आप इसमें ले सकते हैं। मैं अगर कोई रिस्क लूंगा तो फिर वो अपने ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दूंगा। आगे चलते हैं यूएसडी कैड की तरफ। तो यूएसडी कैड में बेसिकली ये हमारे ऊपर सप्लाई जोन लगी हुई है। मैंने कहा था कि इस एरिया में हम जो है वो सेल की एंट्री फाइंड करेंगे, लेकिन मार्केट जो है वो इस एरिया में आती हुई दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, अब इस जगह पे मार्केट ने काफी ज्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी कर रही है। हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो इस लिक्विडिटी को ऊपर ग्रैब करे और फिर इस एरिया से सेल आउट हो, तो हम फिर इसमें सेल की ट्रेड जो है वो लें। बाई की ट्रेड के हक में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर H4 की बात करते हैं तो H4 में इस जगह पे भी रिकॉर्ड नहीं बन रहा, तो ऊपर ही हमारे पास ये H1 का M30 में ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। इस एरिया के साथ ही हम जाएंगे। अगर हम इसमें सेशंस की बात करते हैं तो बेसिकली जो एशिया का लो था वो भी ग्रैब हो चुका है, जो हाई था वो भी ग्रैब हो चुका है। तो लेट्स सी, हम ऊपर वाले एरिया में ही वेट करेंगे। आगे चलते हैं जी यूरो जेपीवाई की तरफ। तो यूरो जेपीवाई में बेसिकली हम बाय की एंट्री फाइंड कर रहे थे। इस जगह पे अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह इस जगह से मार्केट उठ गई है। खैर, अगर हम जाग रहे होते हम ट्रेड लेते, लेकिन बच गए हैं क्योंकि इसकी एसल हंटिंग हुई है। तो अगेन जो है वो इसमें स्टिल हम बाइंग ही देखेंगे। H4 की अगर बात करते हैं तो H4 में मार्केट इस टाइम रेजिस्टेंस पे खड़ी है। अब अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो हम ब्रेकआउट भी पकड़ लेते हैं, लेकिन ब्रेकआउट के बाद हमारे पास टारगेट कौन सा होगा? तो टारगेट देखने के लिए हम डेली पे चलते हैं। तो मेरा जो है चार्ट, खैर वो काफी पीछे चली जाएगी बात, तो हम इसमें अपना एसएल के हिसाब से देख लेंगे। जितना एसएल बनेगा उस हिसाब से 1 to रिस्क रिवार्ड के साथ हम इसमें ट्रेड जो है वो ले लेंगे। इसके अलावा जो है वो H1 पे भी हमारे पास इस जगह पे ये डिमांड बनती है। इस जगह पे भी अगर मार्केट आती है तो फिर हम देख सकते हैं। हम 30 पे चलते हैं, तो M30 के अकॉर्डिंग भी वो नीचे वाला एरिया ही बन रहा है। यहाँ इसमें एक और चीज़ हो सकती है कि अगर मार्केट जिस तरह रेजिस्टेंस से वापस आ रही है, मार्केट नीचे आके इस जगह पे कहीं पे कुछ सपोर्ट वगैरह में देती है, तो फिर हम इसमें बाय की एंट्री भी ले सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस पे खड़ी है। अब हम इसका ब्रेकआउट पे भी ट्रेड ले सकते हैं, और अगर मार्केट रास्ते में ही कहीं पे, लेट से अगर हम इसका फाइबोनाची लगाते हैं, तो अगर मार्केट इस जगह पे कहीं आके हमें कुछ सपोर्ट वगैरह देती है, तो फिर हम इसमें भी जो है वो बाय की ट्रेड ले सकते हैं। तो बेसिकली इसमें ओवरऑल हम बाय की एंट्री ही फाइंड करेंगे। आगे चलते हैं जी एयूडी यूएसडी में। तो एयूडी यूएसडी में बेसिकली ये हमने जोन लगाया हुआ था कल, और आई थिंक इसका हमने ट्रेड भी ली हुई थी, लेकिन इसमें अब आई थिंक हमारा एसएल हिट हो चुका है। चले, इट इज व्हाट इट इज। 25 पिप का हमारा एसएल था, एसएल हिट हो गया। कल मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगाया था, मैं अभी ही सिस्टम पे बैठा हूँ, देख रहा हूँ हमारा जो एसएल हुआ वो हिट हो चुका है। खैर,
अभी जो है वो एरिया खत्म हो चुका है, अब इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बाइंग एरिया हमारे पास वो नीचे पर है। अब मार्केट जो है बेसिकली ये वाला लो ब्रेक कर लिया हुआ है, तो अब हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी ऊपर बनती हैं। अगर H4 की बात करते हैं तो H4 में बेसिकली ये हमारे पास जो है वो इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, ये सारा ठीक है। इसको हम इम्बैलेंस लगा लेते हैं। और अगर हम सेशंस की बात करते हैं तो बेसिकली एशिया के हाई के ऊपर ही ये पड़ा हुआ है। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो बेसिकली आज की जो लिक्विडिटी है एशियन सेशन की, मार्केट उस लिक्विडिटी को ग्रैब करे। और अगर फिर हमें रिजेक्शन मिलती है तो फिर हम इसमें सेल की ट्रेड जो है वो नीचे तक ले सकते हैं, ठीक है जी। ये होगी हमारी आज की AUD USD में ट्रेड। आगे चलते हैं NZD USD में। तो NZD USD में भी हमारी बाय की ट्रेड चल रही थी, लेकिन ये भी मेरा ख्याल है कि हमें SL ही हिट होने वाला है हमारा। खैर इसमें हम देखते हैं H4 डेली पे स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव हमें नजर आ रहा है। चलते हैं H4 पे। H4 के अकॉर्डिंग भी हमारा एसएल बस हिट होने ही वाला है, लेकिन लेट्स सी, इट इज व्हाट इट इज। एसएल होते हैं तो एसएल पार्ट्स ऑफ द फॉरेक्स। आगे देखते हैं। बहरहाल इसमें अगर एसएल होता है तो फिर हम इसमें किसी किस्म की कोई ट्रेड नहीं देखेंगे, क्योंकि ऊपर वाली साइड्स पे भी काफी रिजेक्शंस है, नीचे भी रिजेक्शंस पड़ी हुई हैं, तो हम इसमें फिर वेट करेंगे। इसमें बहरहाल ये एक एरिया बनता है H1 के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा लिट होता है तो फिर इसके नीचे भी अगेन हम बाय की एंट्री फिर भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन फिर हम कंफर्मेशन का वेट करके फिर लेंगे। बहरहाल इसमें ये ट्रेड चल रही है, अगर आप लेना चाहें तो इधर से भी ट्रेड ले सकते हैं। नीचे ऐसा होगा आपका को 20 पिप का, आप इसमें रिस्क ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। बहरहाल मैं इस हक में नहीं हूँ, क्योंकि अगर हमारी ये ट्रेड कैंसिल होता है तो फिर नीचे वाले एरिया में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँगा। मैं इसमें वेट करूंगा कंफर्मेशन का, कंफर्मेशन मिलेगी तो बाय की ट्रेड लूंगा, अदरवाइज इसमें ट्रेड नहीं लूंगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं यूरो GBP की तरफ। तो यूरो GBP में बेसिकली हम इसमें भी बाइंग ही देख रहे थे, और बाइंग के हवाले से जो है वो स्टिल हम इसमें बाइंग ही देखेंगे। H4 देखते हैं। H4 के अकॉर्डिंग जो है वो बेसिकली मार्केट ने एक रेंज बनाई थी ऊपर, वो मार्केट ने ब्रेक कर ली हुई है बिल्कुल। तो अगेन हमारे पास ये नीचे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, ये टोटली हमारे पास जो है ये इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब हम इसमें चलते हैं H1 में जाकर देखते हैं, क्योंकि हमने इंट्राडे के हवाले से ट्रेड फाइंड करनी होती है। तो H1 में जाकर देखते हैं कि क्या सीन्स जो है वो इस जगह पे बन रहे हैं। तो चार्ट, क्या मसला है, चार्ट में लोड हो रहा है, ओके जी। तो H1 में आ गए हैं। H1 में बेसिकली मार्केट जो है वो एशिया का हाई जो है वो ग्रैब करने के बाद वापस आ रहा है। तो बेसिकली इसमें बाय की एंट्री कोई अच्छी जो है वो बनती नहीं है, बस ये इम्बैलेंस ही है। इम्बैलेंस में अगर मार्केट हमें रिजेक्शन दिखाएगी तो फिर हम इसमें बाय की ट्रेड ले लेंगे, अदरवाइज हमारे पास बाइंग का एरिया नीचे है। तो अब चलते हैं जी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट फेमस पेयर गोल्ड की तरफ। गोल्ड के एनालिसिस करते हैं। गोल्ड में जो है वो हम बाइंग देख रहे हैं कल से इस जोन में, लेकिन अभी तक मार्केट इस जोन में आई नहीं है। स्टिल जो है अब इसमें अगर सेंटिमेंट्स की बात करते हैं तो सेंटिमेंट्स अब इसमें ऑलमोस्ट 50-50 हो चुके हैं। तो अब इसमें हम सप्लाई भी फाइंड करेंगे, हम अपनी डिमांड भी फाइंड करेंगे। बेसिकली ये जो लिक्विडिटी थी ये तकरीबन मार्केट में अगर हम इसको इक्वल के तौर पे लेते हैं तो बेसिकली इस जगह पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इसके नीचे ही हमारे पास M15 में ये जो है ये जोन पड़ा हुआ है, बिल्कुल M15 में ये हमारे पास डिमांड जोन पड़ा हुआ है। इसमें हम जो है वो बाय की ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो इसमें अगर हम सेशंस की बात करते हैं तो सेशन बेसिकली एशिया का सारा लो वगैरह मार्केट ने ग्रैब कर लिया। हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लिक्विडिटी को ले, फिर हमें रिजेक्शन मिलती हैं तो फिर हम इसमें जो है वो बाय की ट्रेड लेंगे इंशाल्लाह। स्टिल हम इसमें बाइंग ही देखेंगे। अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल के लिए हमारे पास ऊपर वाला जो जोन है बेसिकली काफ़ी ऊपर है। तो वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो 1970 वाले एरिया से, लेट्स सी ये जो H4 पे हमारे पास ये एरिया आ रहा है, तो इसमें हम रिजेक्शन देख सकते हैं। इसमें अगर हमें रिजेक्शन मिलती है तो फिर हम इसमें सेल की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। और बाइंग के लिए हमारे पास नीचे एरिया, दो एरियाज हमारे पास, इसमें हम बाइंग भी आज कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं। तो ये थे आज के एनालिसिस। होप्स हो कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब हमारे को नहीं किया तो वो भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।